Hi guys, welcome to my YouTube video. Today we are going to solve the daily leak code challenge and today's problem name is longest subarray of ones after deleting one element. So the problem statement says that given a binary array nums, you should delete one element from it. Return the size of longest non-empty subarray containing only ones in the resulting array. Return 0 if there is no such subarray. So क्वेश्चन हमें क्या गिवन है, एक नम्स एरे गिवन है कंटेनिंग ओनली जीरोस एंड वंस. उसमें से हमें एग्जैक्टली वन एलिमेंट को डिलीट करना है एंड आफ्टर डिलीटिंग वन एलिमेंट हमें रिटर्न करना है द लॉन्गेस्ट और द मैक्सिमम लेंथ ऑफ सब एरे कंटेनिंग ओनली वंस. सो इस केस की बात करें एग्जांपल वन की, इफ वी डिलीट दिस पर्टिकुलर जीरो, सो द रिजल्टेंट एरे आफ्टर डिलीटिंग दिस जीरो वी विल गेट विल बी वन, वन एंड वन. सो एक ही एरे है और जिसकी लेंथ 3 के इक्वल है एंड इट कंटेनिंग ओनली द वन. सो वी कैन से द लॉन्गेस्ट लेंथ ऑफ वन सब एरे वी विल गेट आफ्टर डिलीटिंग एग्जैक्टली वन एलिमेंट वुड बी 3 और हमने यहाँ पे 3 को रिटर्न कर दिया. सिमिलरली एग्जांपल नंबर 2 को चेक करें. इस केस के अंदर अगर मैं इस वाले जीरो को डिलीट कर दूंगा, सो लेफ्ट साइड से 3 वंस एंड राइट साइड से 2 वंस मर्ज हो जाएंगे एंड दे विल फॉर्म अ लॉन्गेस्ट सब एरे कंटेनिंग वंस ऑफ लेंथ 5. ठीक है, 2 राइट साइड से 3 लेफ्ट साइड से एंड द लेंथ वुड बी 5. सिमिलरली लेट्स से अगर मैं इस जीरो को डिलीट करता, सो लेफ्ट साइड से मुझे 2 वंस मिलते, राइट साइड से 1 1 मिलता. इनको मैं मर्ज करूंगा, सो आई विल गेट द the subarray of length 3 having the ones, right? So हमारे पास उस केस में मैक्सिमम लेंथ 3 होती, बट हमारे पास बेटर ऑप्शन है इस जीरो को डिलीट करने का, तो हम इसको डिलीट करेंगे. सिमिलरली इस केस में हमारे पास कोई जीरो नहीं है. लाइक लास्ट तो केसेस हमें समझ आया था कि इट इज ऑप्टिमल टू डिलीट द जीरो, क्योंकि उससे हमारे पास काउंट ऑफ वंस बढ़ रहे हैं, काउंट ऑफ वंस कभी डिक्रीज नहीं हो रहे हैं. बट इस केस में हमारे पास जीरो है ही नहीं, तो इस केस में फिर भी डिलीट तो करना पड़ेगा. तो मैं किसी भी एलिमेंट को डिलीट कर दूं, सो आई विल गेट अ टू वंस लेफ्ट विद मी, hence the answer is 2. So these are the examples. Now let's look at the explanation. So guys, let's analyze this particular example. So इस केस में हमने नोटिस किया था कि जब हम इस जीरो को डिलीट कर रहे थे, तो मुझे लेफ्ट साइड से 3 कंटिन्यूस वंस मिल रहे थे, राइट साइड से 2 मिल रहे थे, जिनको मैं मर्ज करके 5 लॉन्गेस्ट लेंथ रिटर्न कर रहा था, राइट? सो ये मुझे 3 लेफ्ट साइड से कैसे मिला, राइट साइड से 2 कहाँ से मिला? सो डेफिनेटली मैंने इसको कहीं पे स्टोर करके रखा होगा, तभी तो मुझे जस्ट बिग ऑफ जस्ट कांस्टेंट टाइम में मैंने डिफाइन कर दिया, ओके राइट लेफ्ट साइड में मेरे पास 3 वंस अवेलेबल हैं और राइट साइड में 2 वंस अवेलेबल हैं. सो एग्जैक्टली हम इन चीजों को पहले फर्दर प्री कंप्यूट करके कहीं पे स्टोर कर देंगे, ताकि हमें जब भी मैं किसी आयत एलिमेंट को डिलीट करूं, सो आई माइनस वन एलिमेंट पे मुझे लेफ्ट साइड में कितने वंस है अवेलेबल वो पता चल जाए, और आई प्लस वन इंडेक्स से मुझे राइट साइड में कितने वंस है वो पता चल जाए. सो लेट्स सी. सो मैं क्या करता हूँ, प्रीफिक्स वंस के नाम से एक एरे बना लेता हूँ. तो प्रीफिक्स वंस ऑफ आई क्या डिफाइन करेगी, प्रीफिक्स वन ऑफ आई डिफाइन करती है कि टिल ith इंडेक्स लाइक आई माइनस वन इंडेक्स एंड सो ऑन, टिल ith इंडेक्स तक मेरे पास मैक्सिमम लाइक कितने मेरे पास वंस की सब एरे है, वो मेरे पास प्रीफिक्स वंस स्टोर करता है. अभी नहीं समझ आएगा तो जब मैं इसको बिल्ड करूंगा तब आपको समझ आएगा. सो मैं कह रहा हूँ कि जीरो इंडेक्स तक मेरे पास कितने मैक्सिमम वंस अवेलेबल हैं. सो देखिए जीरो इज फर्स्ट इंडेक्स, उसके लेफ्ट साइड में कोई वन नहीं है और ये खुद जीरो है. इट मीन्स टिल जीरो इंडेक्स तक तो मेरे पास अगर एलिमेंट जीरो हो चुका है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ सब एरे ऑफ वंस तो जीरो ही होंगे. अब मुझे फर्स्ट वन मिला, लेफ्ट साइड तक मेरे पास जीरो वंस थे, जैसे मुझे यहाँ पे वन मिला आई विल से वन कि ith इंडेक्स तक, फर्स्ट इंडेक्स तक मेरे पास टिल ith इंडेक्स जो टिल फर्स्ट इंडेक्स है वहां तक जो मैक्सिमम नंबर ऑफ वंस अवेलेबल है फ्रॉम द लेफ्ट साइड वो वन की इक्वल है. फिर आई की वैल्यू टू होगी, तो देख रहे हो यहाँ पे टू अवेलेबल है हमारे पास, तो वन तो मुझे लास्ट वाले से मिल जाएगा प्रीफिक्स वंस ऑफ आई माइनस वन से, और एक ही खुद वन है, सो इट विल बिकम टू. सिमिलरली इस वाले वन को देखें, तो मुझे फिर से जो लॉन्गेस्ट
जो मेरे पास लेफ्ट साइड से जो मेरे पास कंटिन्यूस वंस आ रहे हैं दैट इज इक्वल टू 3, राइट। फिर मुझे जीरो मिला, दिस इज माई जीरो एलिमेंट। जैसे ही मुझे जीरो मिल गया, अब मेरे पास फर्क नहीं पड़ता लेफ्ट में कितने हैं, बट इससे मेरे पास टोटल नंबर ऑफ वंस स्टिल इस पोजीशन तक कितने होंगे, वो जीरो होंगे, क्योंकि हमारे पास हमें ऐसे नंबर ऑफ वंस बताने हैं कि मेरे पास इस पोजीशन से लेकर लेफ्ट साइड तक कितने टोटल नंबर ऑफ वंस हैं, उसको मैं काउंट कर रहा हूँ। ठीक है, बट सिंस मेरे पास इस पोजीशन पे जीरो अवेलेबल है, सो कंडीशन ही खत्म होगी, बात ही खत्म होगी, मेरे पास यहाँ जीरो है तो कोई नंबर ऑफ वंस अवेलेबल नहीं है। फिर से इसमें देखूं मैं, मेरे पास वन आया, तो इससे लेकर कितने टोटल नंबर ऑफ वंस अवेलेबल है, एग्जैक्टली यही वन अवेलेबल है, देखा जाए तो वन आया। इस वाले पोजीशन से देखूंगा तो मेरे पास टू नंबर ऑफ वंस अवेलेबल है, और उसके बाद मेरे पास फिर से जीरो है, तो फिर से बात खत्म होगी, बिल डायरेक्टली से जीरो। इस पोजीशन से फिर से मेरे पास एग्जैक्टली वन ही वन अवेलेबल है, तो मैंने उसको भी रिटर्न कर दिया। सिमिलरली मैं सफिक्स वंस को भी डिफाइन कर लेता हूँ। सफिक्स वंस ऑफ आई का रिप्रेजेंट करेगा कि कितने मेरे पास कंटिन्यूस वंस अवेलेबल हैं फ्रॉम इंडेक्स आई, आई प्लस वन, आई प्लस टू एंड सो ऑन टिल द एंड। ठीक है, फर्स्ट पोजीशन की बात करें तो मेरे पास वन दिख रहा है यहाँ पे, तो इससे लेकर राइट साइड तक टोटल नंबर ऑफ वंस मेरे पास वन ही अवेलेबल है। फिर मुझे जीरो मिला, इट मीन्स राइट साइड में जाने की बात ही खत्म होगी, सिंस यहीं पे जीरो, तो बिल डायरेक्टली से जीरो। उसके बाद फिर से मुझे वन मिला, तो राइट साइड में मुझे सिर्फ सिंगल वन मिल रहा है। फिर मुझे दो वन मिल रहे हैं, सो कंटिन्यूस राइट साइड में मेरे पास यहाँ पे दो वन है, तो मैं यहाँ पे टू लिखूंगा। उसके बाद फिर से मुझे जीरो मिला, तो सब फिर से बात खत्म होगी, वी कैन डायरेक्टली राइट द जीरो, एंड देन वी आर हैविंग सिंगल वन ओवर हियर, एंड हियर विल बी हैविंग टू वंस until we got a next zero. सिमिलरली यहाँ पे हमें थ्री मिल जाएंगे, एंड उसके बाद मेरे पास फिर से जीरो, तो विल राइट जीरो। सो मेरे पास प्रीफिक्स वंस और सफिक्स वंस आ चुके हैं। तो फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। प्रीफिक्स वंस ऑफ आई बताता है कि फ्रॉम इंडेक्स आई से लेकर मैक्सिमम कितने लेफ्ट साइड तक मेरे पास कंटिन्यूस वंस अवेलेबल है, वो तो मेरे पास प्रीफिक्स वंस ऑफ आई बताता है। तो सफिक्स वंस ऑफ आई क्या रिप्रेजेंट करता है कि फ्रॉम इंडेक्स आई राइट साइड तक कितने कंटिन्यूस नंबर ऑफ वंस मेरे पास अवेलेबल है, उसको रिप्रेजेंट करता है। सो प्रॉब्लम, अब हमें एग्जैक्टली वन एलिमेंट को डिलीट करना है। अब वो एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, टोटल एन पॉसिबिलिटीज हैं, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स एन है। सो एग्जैक्टली हम क्या करेंगे, हर एक एलिमेंट को डिलीट करके चेक करेंगे और देखेंगे कि मैक्सिमम वैल्यू हमें कितनी मिल रही है, एंड जो हमारे पास ओवरऑल मैक्सिमम होगी दैट वुड बी माय आंसर। लेट्स से मैं फर्स्ट एलिमेंट को डिलीट कर दूं, तो जो मुझे सफिक्स में, अब देखिए इसके लेफ्ट साइड में कोई एलिमेंट नहीं है, तो लेफ्ट साइड से कुछ मर्ज नहीं होगा, जो राइट साइड में वो ही एज इट इज रह जाएगा। और सफिक्स वंस ऑफ वन क्या होगा, लाइक जीरो इंडेक्स है ये, सो जीरो प्लस वन इज माई नेक्स्ट इंडेक्स। सो नेक्स्ट इंडेक्स से देखा जाए तो मेरे पास कॉन्टिन्यूस नंबर ऑफ जो वंस अवेलेबल थे वो मेरे पास थ्री के इक्वल थे, राइट। सो मेरे पास अगर मैं इस जीरो को डिलीट कर दूं, तो मैं मैक्सिमम जीरो को डिलीट कर दूं, तो मैक्सिमम मैं थ्री साइज की सब थ्री साइज ऑफ वंस की सवेरे को बना सकता हूँ, कंस्ट्रक्ट कर सकता हूँ, जो इसके थ्रू पास होगी। अब इस इंडेक्स को देख लेते हैं, अगर मैं फर्स्ट इंडेक्स को डिलीट कर दूं, इसको डिलीट कर दूं, सो लेफ्ट साइड से मुझे जीरो मिल रहा है, राइट। लेफ्ट साइड से मुझे जीरो मिल रहा है, कि मतलब जीरो नंबर ऑफ कॉन्टिन्यूस वंस अवेलेबल है, और राइट साइड में मेरे पास टू मिल रहा है, तो जीरो प्लस टू वुड बी टू। तो अगर मैं फर्स्ट इंडेक्स को डिलीट करूंगा तो मुझे लॉन्गेस्ट सवेरे मिलेगी कॉन्टिन्यूस जो पास होगी वन इंडेक्स के थ्रू, वो होगी टू के इक्वल, राइट। क्योंकि देखिए ये हमारे पास टू बचेंगे बस, यहाँ से जीरो रह गए रहेगा, वन को हमने डिलीट कर दिया है, सो एक्चुअली में क्या बचा, टू नंबर ऑफ वंस बचे हैं, इसलिए टू आंसर होगा। फिर हमने क्या किया, इसको डिलीट करेंगे तो सेम चीज लग जाएगी। इसके जो लेफ्ट साइड में हमारे पास वन वन है, और राइट साइड में भी हमारे पास वन वन है, सो वन प्लस वन वुड बी टू, और राइट। सिमिलरली फिर हम नेक्स्ट इंडेक्स पे गए, इस इंडेक्स के लिए जो लेफ्ट साइड में हमारे पास क्या होंगे, टू वंस होंगे, राइट साइड में हमारे पास जीरो होंगे, सो हमारे पास टू प्लस जीरो वुड बी टू, और एग्जैक्टली समझ भी आता है, इसको मैं डिलीट कर दूंगा तो मेरे पास ये टू ही बचेंगे।
और राइट साइड से तो मुझे 0 मिल रहा होगा, तो उसको मर्ज करके भी मेरे पास मीन्स लेंथ तो सेम ही रहेगी। अब मैं 0 को डिलीट करता हूँ तो मुझे लेफ्ट साइड से 3 मिल रहे हैं और राइट साइड से मुझे 2 मिल रहे हैं। तो जो मुझे मैक्सिमम मिलेगा लेंथ वो 5 मिलेगा, और वो सेंस भी बनाता है। कैसे? इस 0 को डिलीट कर दूंगा तो लेफ्ट साइड से 3 मुझे मिले थे और राइट साइड से मुझे ये 2 मिले थे। ये मर्ज हो जाएंगे एंड टोटल लेंथ जो मुझे मिल जाएगी वो 5 की मिल जाएगी, राइट। सिमिलरली मैं इस एलिमेंट को डिलीट करूंगा तो लेफ्ट साइड से मुझे 0 मिलेंगे, राइट साइड से भी मुझे 1 मिलेंगे। तो 0 + 1 वुड बी 1 एंड दैट एब्सोल्युटली मेक्स अ सेंस। अगर मैं इसको डिलीट कर दूंगा तो राइट साइड में तो मेरे लेफ्ट साइड में मेरे पास 0 है, राइट साइड में मेरे पास 1 है। सो सिंगल 1 ही मुझे अवेलेबल होगा कॉन्टिन्यूस में, जो मेरे पास 1 इस वाले इंडेक्स के थ्रू पास करेगा आफ्टर डिलीटिंग दिस। सिमिलरली मैं इस वाले 1 को डिलीट कर दूंगा तो राइट साइड से मुझे 0 मिलेगा, लेफ्ट साइड से मुझे 1 मिलेगा। सो 1 + 0 इज अगेन 1। सो मुझे 1 यहाँ पे मिल जाएगा। इस इंडेक्स को डिलीट कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? लेफ्ट साइड से मुझे मिलेगा 2 के इक्वल, क्योंकि देखिए कंटिन्यूस नंबर ऑफ वंस मेरे पास लेफ्ट साइड में वो 2 है। राइट साइड से मुझे मिलेगा 1 के इक्वल, क्योंकि कंटिन्यूस नंबर ऑफ वंस मेरे राइट साइड से वो 1 है। सो 2 + 1 इज 3। सो मुझे यहाँ पे 3 मिल जाएगा। सिमिलरली इस एलिमेंट को डिलीट कर दूंगा मैं तो मेरे पास इसके राइट साइड में कोई एलिमेंट नहीं है, लेफ्ट साइड से मुझे 0 मिल रहा था। सो वी विल गेट 0 हियर। अब इन सब में से सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है? 5। सो 5 वुड बी माई आंसर फॉर दिस केस। तो हम ऐसे फाइंड करेंगे। दिस इज द एक्सप्लेनेशन। पहले हमें प्रीफिक्स वंस एरे फाइंड करनी पड़ेगी, सफिक्स वंस एरे फाइंड करनी पड़ेगी। उसके बाद हाँ, अगर हम ith एलिमेंट को डिलीट कर रहे हैं तो जो मैक्सिमम करंट स्कोर मिलेगा या फिर मैक्सिमम लेंथ ऑफ वंस, मैक्सिमम लेंथ ऑफ सब एरे कंटेनिंग ओनली वंस मिलेगी, वो होगी प्रीफिक्स वंस ऑफ i-1 प्लस प्रीफिक्स सफिक्स वंस ऑफ i+1। ठीक है, अगर मेरे पास बाउंड्रीज एक्सीड नहीं होती है तो। ठीक है, ये हमारे पास सिंपल अप्रोच है। नाउ लेट्स लुक एट द कोड। सो दिस इज द कोड। इनिशियली मैंने देखा अगर मेरे पास जो नम्स का साइज है वो 1 है और एग्जैक्टली मैं 1 एलिमेंट ही डिलीट कर रहा हूँ। सो आफ्टर द परफॉर्मिंग डिलीशन ऑपरेशन जो मुझे एरे का साइज मिलेगा वो 0 मिलेगा। इट मीन्स माई एरे वुड बी एम्प्टी। सो डेफिनेटली अगर एम्प्टी सब एरे में फाइंड करने जाऊंगा लॉन्गेस्ट सब एरे, वो तो 0 ही मिलेगी। उसके बाद मैंने प्रीफिक्स वंस और सफिक्स वन एरे को बिल्ड किया है। कैसे बिल्ड किया है? पहले तो देखिए प्रीफिक्स वंस ऑफ 0 क्या होगा। प्रीफिक्स वंस ऑफ 0 क्या था? अगर मेरे पास फर्स्ट इंडेक्स 0 है सो 0 होगा। अगर यहाँ पे 1 होता, सॉरी फर्स्ट एलिमेंट मेरे पास 0 था तो 0 हुआ। अगर ये मेरे पास 1 होता तो प्रीफिक्स वंस 1 आता, क्योंकि ये क्या स्टोर कर रहा है? लेफ्ट फ्रॉम इंडेक्स आई से लेकर लेफ्ट साइड तक मैक्सिमम कितने कंटिन्यूस नंबर ऑफ वंस अवेलेबल है, उसको प्रीफिक्स वंस ऑफ आई रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सिंस मेरे पास ith एलिमेंट इटसेल्फ इज 0 तो बात ही खत्म होगी। तो मेरे पास लेफ्ट साइड में तो मैं क्या ही चेक करूँ, डायरेक्टली 0 इंसर्ट कर सकता हूँ। तो इनिशियली तो फॉर प्रीफिक्स 0 के लिए मैं नम्स ऑफ 0 इंसर्ट कर दूंगा। 0 होगा तो प्रीफिक्स वंस 0 भी 0 होगा। अगर नम्स ऑफ 0 मेरे पास 1 होगा तो प्रीफिक्स वंस ऑफ 0 भी मेरे पास 1 होगा। उसके बाद नेक्स्ट इंडेक्स से मैं दैट इज i इक्वल टू 1 से आइटरेट करना शुरू करूंगा। एक कंडीशन होगी नम्स ऑफ i मेरे पास 0 के इक्वल है। अगर नम्स ऑफ i 0 के इक्वल है तो मैं स्ट्रेट अवे, देख रहे हो, जब जब मेरे पास 0 था, जब जब मैं स्ट्रेट अवे 0 इंसर्ट कर रहा था प्रीफिक्स वंस ऑफ i में, एंड दैट टोटली मेक्स सेंस। वो हमने डिस्कस भी किया है क्यों इन द एक्सप्लेनेशन। अदरवाइज क्या कर रहे हैं हम, प्रीफिक्स ऑफ वंस ऑफ y को जितने टोटल नंबर ऑफ वंस मेरे पास i-1 इंडेक्स तक पॉसिबल थे वो प्लस जो मेरे पास करंट 1 है वो, इनको मैं ऐड कर दूंगा। दैट विल बी द वैल्यू फॉर माय प्रीफिक्स वंस ऑफ i। चेक कर लेते हैं एक बार, क्रॉस चेक कर लेते हैं। लाइक टिल दिस इंडेक्स जो प्रीफिक्स वंस ऑफ i था वो 2 के इक्वल था। फिर मुझे यहाँ पे फिर से 1 मिला। सो 2 + 1 इक्वल्स टू 3। That's why we are getting 3 over here. Okay. सेम अप्रोच हमने सफिक्स वंस ऑफ भी फाइंड किया, बट इस टाइम हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द एंड। सफिक्स वंस ऑफ n-1 नम्स ऑफ n-1 के इक्वल होगा। उसके बाद n-2 से लेकर 0th इंडेक्स तक हम आइटरेट करेंगे। दिस कंडीशन वुड रिमेन सेम। अगर मेरे पास नम्स ऑफ i 0 है तो विल डायरेक्टली से सफिक्स वंस ऑफ i हमारे पास 0 होगा। देख रहे हो, जब जब 0 जब हमने सफिक्स वंस ऑफ i को 0 किया है। अदरवाइज सफिक्स वंस ऑफ i होगा सफिक्स वंस ऑफ i+1 +1 के इक्वल। एंड इन द एंड मैं आंसर को, ये मेरा ग्लोबल आंसर स्टोर करेगा।
अब मैं हर एक एलिमेंट को डिलीट करने की कोशिश करूंगा, लाइक आई जीरोथ एलिमेंट को, फर्स्ट एलिमेंट को, सेकंड एलिमेंट को, टिल एन माइनस वन एलिमेंट को। सो अगर मैं जीरोथ एलिमेंट को डिलीट कर रहा हूँ, इट मीन्स इसके लेफ्ट में कोई एलिमेंट नहीं है, दिस इज द लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट। सो मैं क्या करूंगा, सिर्फ और सिर्फ सफिक्स वंस ऑफ आई प्लस वन में जितने टोटल नंबर ऑफ वंस होंगे एंड माई करंट आंसर का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा दैट आई विल स्टोर इन माई आंसर, राइट। अगर मैं एंड एलिमेंट पे पहुंच चुका हूँ, उसको मैं डिलीट कर दूंगा, सो मेरे पास आंसर होगा, वो होगा प्रीफिक्स वंस ऑफ आई माइनस वन, क्योंकि मेरे राइट साइड में कोई एलिमेंट नहीं है, लेफ्ट साइड का जो स्कोर है, ये कंटिन्यूस नंबर ऑफ वंस है, वो प्रीफिक्स वंस ऑफ आई माइनस वन में स्टोर होगा उसका, एंड करंट आंसर में से जो मैक्सिमम वैल्यू होगी दैट आई विल स्टोर इन माई आंसर। अदरवाइज कोई मिडल एलिमेंट है, सो मैं लेफ्ट साइड में भी कितने कंटिन्यूस नंबर ऑफ वंस आ सकते हैं वो प्रीफिक्स वंस ऑफ आई माइनस वन बताएगा, राइट साइड में कितने कंटिन्यूस नंबर ऑफ वंस है वो सफिक्स वंस ऑफ आई प्लस वन बताएगा। अगर मैं ith इंडेक्स को डिलीट करता हूँ, सो जो मेरे पास प्रीफिक्स वंस ऑफ आई माइनस वन प्लस सफिक्स वंस ऑफ आई प्लस वन, काउंट ऑफ वंस की जो सब लेंथ की जो सब होगी वो मुझे मिलेगी। अगर वो मेरे पास उसका एंड जो मेरा करंट आंसर है उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी दैट आई विल रिप्लेस विद माई आंसर वेरिएबल, and in the end I'm returning my answer. So this is the simple code for this question. Time and space complexity का analysis करें. So we have used this for loop, then this for loop, and then this for loop. So we have used three for loops. So big of 3n will be the time complexity, that is of the order of big of n only. स्पेस की बात करें तो हमने दो एक्स्ट्रा arrays generate key of size n, prefix 1 and suffix 1, so big of 2n will be the space complexity जो हमारे पास of the order of big of n ही है. So in the linear time and the linear space में we have solved this particular question. So thank you guys for watching this video. अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो then please subscribe to my YouTube channel, like this video, and if you have any query please write it down in the comment section. Thank you.